ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। आज 9 तारीख के माह के मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना।
कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते? बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए? बोलो। बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? सर्विसेबल बच्चों को। और बाबा कहते जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते। जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। कौन से बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं? बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताती है। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देती। कहाँ भी जाओ, घूमने फिरने बिलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बचाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका पार्ट 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। एक जन्म की बात कर रहे, एक जन्म में किसका 100 वर्ष, किसका 80 वर्ष, किसका 2 वर्ष, किसका 6 मास। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म।
अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ के और सतयुग पुनर्जन्म का रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता। यहाँ विकर्म, हाँ, वहां विकर्म होते ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, वहां विकर्म होते ही नहीं और रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर ही नहीं। वह सदैव शिव ही कहलाती है। कौन? जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। पुनर्जन्म लेवे तो बार बार नाम भी पड़े, रूप भी लेना पड़े। तो बाबा कहते जैसे क्या, जैसे पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है सदाशिव। सदैव लिए शिव की है। सदा के लिए बाबा क्या है? कल्याणकारी है, शिव। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम है। इनमें प्रवेश करते हैं तो भी नाम किनका है? इनके जिस्म का ही नाम। उन पर ये नाम नहीं आता। किन पर? शिव बाबा पर ये नाम नहीं आता। तुम्हारा ये है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे थे। रामानुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। देखो, बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे। परंतु दे दिया तो फिर राम नाम रखने से फायदा ही क्या? सोचा हमारे बने हैं, हमें फारकती नहीं देंगे, तो नाम रखे। लेकिन फिर जी, अगर ये पता हो, पापा कहते ड्रामा फिक्स है ना। जितना उनको लेना था उतना लेके चले गए। ये क्वेश्चन है, लेकिन पापा कहते ड्रामा फिक्स है। जो जितना लेने आएगा उतना ही लेगा। किसी की झोली इतनी पतली है, इतनी गली हुई है, जो फिर फट भी जाती है डालने से। ड्रामा के अनुसार जो जितना लेगा उतना ही ले पाए। बाकी ये नहीं हम कहेंगे, बाबा के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि क्या बाबा को भी पता नहीं था कि ये नहीं ठहरने वाले हैं। ये भगवान के ऊपर क्वेश्चन हो। बाबा कहते बच्चे मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन बच्चों का रिगार्ड रखते हुए मैं बताता नहीं। बाबा कहते ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे। परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या? दुनिया में भी बाबा कहते
सन्यासी भी फिर घर लौट आते। ये थोड़ी सोचते हैं कि पहले क्यों नहीं सोचा कि पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं, और फिर पुराना नाम ही चलता है। नाम चेंज करने की सन्यासियों में भी है ना, सन्यासियों में परंपरा है। तो बाबा कहते घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी हुई रहती है ना। मोह ही चाहे लास्ट विकार है, लेकिन बाबा कहते हैं बहुत, इसीलिए क्या गीता के अंदर भगवान ने नष्टो मोह समृद्धि लगता, जब अर्जुन ने कहा भगवान मोह नष्ट हो गया, भगवान ने कहा गीता भी बाबा इस सब इन मुरलियों में बार बार क्या कह रहे हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा समझो। कितना बाबा जो भाई बहन की दृष्टि भी नहीं रखो, भाई भाई की दृष्टि रखो। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि संन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते, कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है, कोई का तो झट कनेक्शन टूट जाता है। तोड़ना तो है ही, बाप ने समझाया है कि अभी वापिस जाना। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों। देख देख मन में सुख होवत क्यों, क्यों बाबा को सुख हो रहा है, क्योंकि आंखों में बच्चे समाये हुए, आत्माएं नूर है ही। बाबा कहते तुम बच्चे मेरे क्या हो, नैनों के नूर। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकारों में गिर जाते हैं, तो क्या ठहरे, ना फरमान वरदार हो। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। बाबा को फारकती दे दी, ना फरमान बरदार बन गया, तो क्या निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल बन जाते हैं। पहले नाम रूप में फंसते हैं, कोई अच्छा लगता है, फिर अच्छा लगते लगते बाबा कहते फिर चले जाते, फिर फाइनल हो जाते। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं विकारों में गिरे तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराती है। ब्लड निकालकर भी उनसे बड़ा बड़ा पत्थर लिखते हैं। आज वह है नहीं, ब्लड से दिखने वाले भी बाबा कहते आज है नहीं। बाप कहते हैं अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं, तुम उनको भी खा लेती हो। फिर भी बाबा दोष माया को दे, बच्चों को नहीं। जैसे बाप समर्थ है, वैसे माया भी समर्थ है।
आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प के माया वह समर्थी गवा देती है। ये है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इंसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। क्यों? अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो बाबा कहते तुम तो वंडर खाएंगे। इसमें वंडर खाने वाली क्या बात बाबा होंगी? हाँ, कि हम भी इस घराने के थे। ये वंडर खा कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण के घराने के थे और अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते रहते थे, आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते रहते। अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना पार्ट बजा रहे। आप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। ये नहीं चलेगा यहाँ दुखी रह लेंगे तो सतयुग में खुश हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते ये संस्कार फाउंडेशन कहाँ है? अभी अभी डालने। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह श्री लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। आपको तो पता हो गया, लेकिन बाहर दुनिया में जो भक्ति मार्ग वाले हैं, एक भी मनुष्य नहीं जिनको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ चले गए। समझते हैं जहां से आए वहीं चले गए होंगे। आए कहाँ से थे और जाएंगे कहाँ? अब आप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। भक्ति मार्ग में वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। हम माना बाबा कहते तुम जज करो बच्चे, क्या कि तुम्हारी भक्ति राइट है या मैं जो बोल रहा हूं वो राइट। बाप राम राइटियस और रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य ही बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी आत्माओं को हो। दान पुण्य जो भी देते हो वो किसे देते हो? आत्माओं को देते हो। जो पाप आत्मा जो पाप आत्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहां पाप आत्माओं की लेन देन होती नहीं। कहा? सतयुग में आपस में वैसे भी होगी नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है।
अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम में क्या है, पदम। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर यहाँ था ना, निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो राज्य मिला। क्या सुनो, हाँ, देवताओं को ये पता नहीं रहेगा कि ये जो इतना सारा सुख मिला है, इतनी धन दौलत सुख सुविधा जो है वो कहाँ से आई, ये पता नहीं रहेगा। ये तो है ही नई हाँ, वह तो है ही नई सृष्टि, तो वहां फालतू ख्यालात होते नहीं। हाँ, उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है ना, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे बिलाइत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। लास्ट में आने वाली आत्माएं, कभी कभी बाबा कहते हैं मुरली में, कोई 4900 वर्ष, सिर्फ 100 वर्ष के लिए ही पार्ट प्ले करने के लिए कोई आत्मा सृष्टि पर उतरी तो कितना टाइम शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। बाबा भी क्या 100 वर्ष के लिए ही उतरते हैं ना। इस ड्रामा में तुम्हारा है कौन सा पार्ट, हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो ना सके। कौन सा नशा, विश्व का मालिक बने का नशा। बाबा कहते और किसी में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम्ही से तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से ही बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। जो बच्चे बाबा से ही बात करते हैं, बाबा कहते हैं उन बच्चों को देख देख के मैं बहुत हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि विकारों में जाते जाते बाबा कहते जलकर भस्म हो गए। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। कब्र से निकालना माना दीनदयाल भाई जी, बाबा कहते बच्चे ये देह क्या है, कब्र है। आत्मा वो ढक के बैठी हुई है ना, तो बाबा कहते देह से आत्मा को निकालना, कब्र तक। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। जो भी दैवी घराने की आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर हाजिर, तो बाबा कहते उनको पावन बनाना। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था ना, क्या कहा था,
हाँ, आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं। आपकी आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है। उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ये ज्ञान जो मैं तुमको देता हूं वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आए। क्यों? बाबा कहते भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं, क्योंकि बीच में कोई भी विनाश नहीं हुआ। द्वापर युग के बाद छोटी मोटी लड़ाइयां तो लगी, लेकिन शास्त्र खत्म नहीं हुए, अदली बदली हो गए भले। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते। बाबा कहते कंटिन्यू का ये इसका मतलब है कंटिन्यू चले आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं रावण भी चला आता है, वो भी तो द्वापर से ही आया ना। तो रावण भी कंटिन्यू चला। सतयुग त्रेता में तो होता ही नहीं वो। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो और क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शादमाना करती ना। अर्थ नहीं समझते कि राव सोचते हैं हमारे राम इतने होशियार थे जिन्होंने रावण को मार दिया, और फिर हर साल साल कोई बड़ा बुलाते हैं, कोई विदेश से बुलाते हैं, आकर देखो हम कैसे रावण को जलाते हैं। लेकिन अंदर का रावण तो जलता ही नहीं, ये तो पता ही नहीं, है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं अर्थ ना समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते रहते हैं, जैसे सेरीमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते। वो तो बाबा ने बताया ना, पहले तुम्हें क्या पता था। दिन पर दिन बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि विकार बढ़ते जाते हैं। कहते हैं ये हाँ, दिन प्रतिदिन बड़ा बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये तो परंपरा से चला आता है। दुनिया वाले तो यही समझते हैं कि सतयुग में भी कंस था, ये था वो था। श्री अगर तुम श्री कृष्ण कहते हो सतयुग में था, तो वहां भी कंस था, राम के टाइम भी रावण था। तो वो ये समझते हैं कि ये परंपरा चलाते हैं। लेकिन बाबा कहते बच्चे परंपरा नहीं है। सतयुग त्रेता में तो रावण होता ही नहीं, परंतु ऐसे तो हो ना सके। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे फिर? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं रहेगा, है ना। बाबा कहते मैंने तो तुम्हें बता दिया है, तुम तो जान गए हो क्या कि रावण अभी खत्म होने वाला है। बाप कहते हैं ये रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नहीं है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते, बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हमें पावन बनाओ। पावन दुनिया होती शांति धाम में, पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम।
शांति धाम में तो रुए, वो भी शांति में रहेंगी, और सतयुग में शांति और सुख दोनों। अभी तो सब पतित हमेशा बाबा बाबा कहते, ये भूलना नहीं है। तो सदैव शिव बाबा याद आए, बाबा बाबा कहते रहो तो क्या होगा, सदैव शिव बाबा ही याद रहेगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले ये बेहद का बाबा, बाबा कहने से ही क्या, बाबा क्यों याद रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि सारा कुछ हमारा बाबा के पास है, और जहां हमारा सब कुछ है तो वो याद क्यों नहीं आएगा? तो बाबा कहते, बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आ जाते। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आया। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है। उनके द्वारा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। क्या? श्री लक्ष्मी और नारायण जैसा देवी देवता बनाता। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सबने पहना, भूल तो नहीं गए। ये बहुत बड़ा रक्षक, और क्या है, बहुत बड़ा तावीज है। बाबा कहते इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ। हाँ, पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा। क्या बैज? पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा। क्या? शांति धाम और सुख धाम, यही याद रहेगा पिछाड़ी। सुख धाम को तो भूलते जाते हैं, दुख धाम को तो भूलते जाते हैं। ये भी जानते हैं कि नंबर बार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे, घर जाएंगे, घर से फिर सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, नंबर बार आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने धर्म निकले, कितनी लड़ाइयां आदि लगी। लड़ते तो सब हैं, क्योंकि क्यों लड़ते हैं? हाँ, बाबा कहते क्योंकि निधन के बन जाते हैं। कोई धनी दौनी पूछने वाला नहीं होता ऊपर ना, तो बाबा कहते क्या, आर्फन्स बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पेपर तो होगा ही ना। पेपर ना आवे और बोलो हम अगली क्लास में चले गए, हो सकता है? बाबा क्या कहते, माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। कौन? बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं। यह सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगे। हर आत्मा अपना अपना कार्मिक अकाउंट
सामने लेकर आएगी तो बाबा कहते क्या अभी उथल खाएंगी, अभी आएंगी, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने का टाइम चल रहा है ना। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती। पहले था सन्यासियों में फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं। कई सन्यासी ऐसे होते हैं क्या, हाँ, कोई की तरफ देखते भी नहीं। भिक्षा ली चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, अगर देखेंगे तो बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं क्या, हाँ, बाबा कहते हैं भाई भाई को देखो। शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर बनेंगे तो हाँ कल बनो, हाँ, पर पुरुषार्थ भी तो वैसा करो। बाप कहते हैं बनो, पर श्रीमत पर भी तो चलो। बिना श्रीमत के थोड़ी बन जाएंगे। माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं। ऐसे नहीं है कि ज्ञान में आए तब देवाला मारे। कई सोचते हैं बाबा का बन गया, पर बाबा कहते उसको भी पॉजिटिव वे में लो ना। अगर देवाला निकल गया, अगर तो समझो कि वो धन ही खराब था, इसलिए चला गया। अब नए सिरे से मुझे कमाना है अच्छा पैसा, जो खराब था वो चला गया। बाबा नहीं चाहता कि तेरे पास गंदा धन रहे। पॉजिटिव वे में लेंगे तो क्या होगा, दुख नहीं होगा। बाबा कहते हैं ये नहीं ज्ञान में चला तो देवाला मार, ये तो चला ही आता है। नहीं भी ज्ञान में आता तो भी जाता। बाप तो कहते हैं मैं तो आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझा बनती। बाबा अपनी संस्कृत बोलने लगे। क्या, औरों को समझा बनती फिर देवाला मरानती। माया बड़ी जबरदस्त। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं, बाप बैठ समझाते हैं। मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करता रहता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना। किसी के भी नाम रूप में फंसकर
कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से सुमर्थी का वर्षा ले लेना है। सेकंड पॉइंट, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करना। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करना। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकता करने। सभी हिसाब किताब, हाँ, या तो योग इतना लगाओ तो हिसाब किताब खत्म हो जाए, या फिर भोगना भोगनी पड़ेगी। आज का वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग बुद्धि। ये वैराग ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो, हाँ, जो बिगड़ी है उसको बनाने वाले बनो। सार क्या था? अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। क्यों? घर चलना है। ऐसा कोई भी कर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम। अच्छा, 9 तारीख का इशारा, यह देह रूपी बस्तर किसी भी संस्कार से लटका हुआ न। यह देह रूपी बस्तर किसी भी संस्कार से लटका हुआ न। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। ओम शांति।
पर्वत से हो कोई मुश्किल पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का इतना सुहाना भाग्य मिला मिला है हमको प्राणों का प्राण। सास संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा संजोग दिल में हुआ है तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर में मल्टीपल 7 या मल्टीपल 8 आ रहे हैं, एग्जांपल 98737477